जो भीड़ यीशु के पास आती थी, The crowds that came to Jesus, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी, crowds upon crowds came to him. They followed him. मगर मेजॉरिटी, ज़्यादातर जो वो भीड़ थी वो यीशु के पास अपनी पर्सनल नीड के लिए आती थी, But the majority of the crowd came to him for their personal needs. और वो गलत नहीं है. And that is not wrong. ओके, यीशु ने कभी किसी को तिरस्कार नहीं किया कि मेरे पास अपनी पर्सनल ज़रूरत लेकर मत आओ. Jesus never shunned people away or boycotted them that don't come to me with your personal needs. मगर अगर आप केवल यीशु के पास पर्सनल ज़रूरतों के लिए आओगे और बस वहीं पे ख़त्म कर दोगे, तो फिर हमसे ज़्यादा अभागा और कोई नहीं. But if you come to Jesus just for your personal needs and end your relationship there, then there's no one more pitiable than us. Because you came so near to the fountain of life, क्योंकि आप जीवन के सोते के इतना करीब आ गए, and you went back without tasting the waters of eternal life. और बिना उस अनंत के जीवन के जल को चखे आप वापस गए. तो उस भीड़ में बहुत कम थे जो उसको जानना चाहते थे. आज बहुत कम है जो उस परमेश्वर की खोज में है, उसको जानना चाहते हैं वो कैसा है. So there were very few in that crowd that wanted to know him or how he is. मगर हमेशा इस बात को याद रखना कि परमेश्वर विश्वास योग्य है. वो थोड़े जो उसको जानना चाहते हैं उन्हीं के ऊपर वो अपने आप को प्रकट भी करता है. But always remember, God is faithful. He will reveal himself to those few that want to know him. हर कोई नहीं जानना चाहता उसको. Everyone doesn't want to know him. मेजॉरिटी लोग कहते हैं हमारी बस. कई लोग परमेश्वर को एक टोटके की तरह लेते हैं. Majority of people take God as a formula, as a quick fix. अच्छा, वहां जाएंगे तो ये मिल जाएगा, बस हो गया हमारा काम. We'll go there, we'll get this, our job is done. नहीं, No. यीशु कोई बाबा नहीं है. Jesus is not a Baba. वो परमेश्वर है. He is God. उसका वचन कहता है तू मुझे खोजेगा और तू मुझे पा लेगा जब तू अपने संपूर्ण हृदय से मुझे खोजेगा. His word says you will seek me and you will find me when you will seek me with all of your heart. तो ऐसे ही वचन का प्रकाशन भी उन्हीं के ऊपर परमेश्वर उंडेलता है जो सच में उसको जानना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं. वरना भीड़ है, वो भीड़ को वो देगा जिसको रोटी चाहिए वो रोटी उसने बढ़ा के दे दी, जिसको चंगाई चाहिए थी उसने चंगाई दे दी. वो सब करेगा मगर उन थोड़ों को वो इंतजार करता है कि वो कौन थोड़े हैं जो मुझे जानना चाहते हैं. He will only reveal himself upon those who really want to know him. Otherwise, those that came in the crowd who wanted bread, he gave them bread. Those who wanted healing, he gave them healing. But those few, those little that want to know him, he will reveal himself to them. Amen. Amen. मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें. I'm saying this again so you don't misunderstand. कई बारी जब लोग रिलीजियस हो जाते हैं, लीगलिस्टिक हो जाते हैं, तो वो कहते हैं ये गलत है परमेश्वर के पास चंगाई. नहीं, गलत नहीं है, वो आपका पिता है. आप उसके पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? Sometimes people become too religious about this. No, you should not go to God for healing. If you don't go to God for healing, where else will you go? He's your father. मगर वहीं नहीं रुके रहना है. But don't just stay there. The goal is not just to get healed, the goal is to know him. उद्देश्य केवल चंगा होना नहीं है, उद्देश्य है उसको जान लेना. The goal is not just to get a blessing, the goal is to know that he is my reward, he is my true blessing. उद्देश्य केवल एक आशीष पाना नहीं, लेकिन उद्देश्य असल में ये जान लेना है कि वो मेरा उत्तम भाग, वो मेरा धन है. मेरा बैंक बैलेंस नहीं, मेरी गाड़ी नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा यीशु मेरा सच्चा धन है. My Jesus, मुझसे कोई नहीं छीन सकता. My Jesus is my true treasure and no one can take him away from me. वरना दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी होगा, जब अपनी मृत्यु शैया में होगा तो 1 रुपए यहां से वहां नहीं ले जा सकता. मगर जो यीशु में है और अगर आप उसको जानते हो, आप सबसे धनी लोग हो, क्योंकि ऐसा धन आपके पास है जो यहां से वहां तक भी आपके साथ रहेगा हमेशा. Even the richest man on the earth cannot carry a penny beyond this point from their deathbed,
But you are the richest people because your eternal treasure, Jesus, is with you on both sides. Amen. Amen. So it is like parenting. तो वो पेरेंटिंग के जैसा है. माता पिता जब बच्चा घर में पैदा होता है, When a child is हम born, उसको खाना देते हैं, we give them food, उसके कपड़े धोते हैं, wash his clothes, टॉयज लाते हैं. give them toys. मगर माता पिता साथ में बच्चों को ट्रेनिंग में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं. But along with that, parents put the kids into a training, into schooling. माता पिता होना का मतलब ये नहीं केवल जो हमारा बच्चा मांगता है उसकी सारी ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे, फुल स्टॉप. तो वो भी- माता पिता होने का के भाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, मगर पूरी पेरेंटिंग वो नहीं है. To be a parent doesn't only mean we'll fulfill all the needs of our child. It is a portion of our parenting, but not all of it. फिर हम चाहते हैं हमारा बच्चा बढ़े, Then we want our kids to grow. हेल्दी हो. They become healthy. ऐसा नहीं अगर वो आपसे टॉफी लॉलीपॉप मांगे तो आप हर समय टॉफी लॉलीपॉप दोगे. It's not No. like you will give them toffee and lollipop all Because the see time. this. Yes, you want to see your kids happy, हाँ, हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते but हैं. more than you want to see your kids happy, you want to see them healthy. लेकिन खुश से ज्यादा आप उनको स्वस्थ देखना चाहते हैं. In the same way, your heavenly Father, yes, He wants to see you happy, but He also wants to see you spiritually healthy. ठीक वैसे ही आपका आत्मिक पिता भी आपको खुश देखना चाहता है, पर उससे ज्यादा वो आपको आत्मिक रूप से स्वस्थ देखना चाहता है. So while He heals you and He promotes you and He gives you a house and He blesses with your car, that is not just our relationship with Jesus. Then He puts you into a discipline. Then He puts you into a training so you are transformed in the image and likeness of His Son Jesus. तो जब वो आपको चंगा करता है, आपको उन्नति देता है, घर और गाड़ी और सारी आशीषें देता है, बात यही खत्म नहीं हो जाती. वो आपको एक अनुशासन में, एक ट्रेनिंग में डालता है, क्योंकि वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है. Amen. Amen. क्योंकि याद रखना, जैसा जीवन आप यहाँ पे जियोगे ये निर्धारित करेगा अनंत में आप कैसा रहोगे. Because remember, the kind of life you will live on the earth will determine how your eternity will be. यीशु ने कहा उस भोजन के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाता है. Jesus said, do not labor for the bread that perishes. If all your life's goal is this life, which is for a moment, the Bible says. अगर आपके जीवन का पूरा उद्देश्य इस जिंदगी से है जो क्षण भर की है, बाइबल कहती है. वचन कहता है हमारा जीवन उस घास की तरह है जो आज सुंदर है, हरी है, उस पे ओस की बूंदें हैं, बहुत सुंदर लगती है. 2 दिन बाद आप आके देखोगे तो अरे तो सूख गई. The Bible says our life is like that grass which is green today, has dew drops on it, and 2 days later it's dried up. So if you don't have the eternal perspective in your mind, you will use this relationship with Jesus just for earthly things. अगर आपके भीतर वो अनंत का दृष्टिकोण, वो अनंत का नजरिया नहीं है, तो आप यीशु के साथ रिश्ते को इस्तेमाल करोगे सिर्फ इस जीवन की चीजों को पाने के लिए. And you will not desire growth, you will not desire maturity. और आप चाहत नहीं रखोगे बढ़ने की, सयाना होने की, परिपक्व होने की. अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया. I have not Okay, started मैं the आपको word. बस I just want to lay a foundation so that you understand. मैं बस एक नींव रख रहा हूं ताकि आप समझ पाओ. Okay? हमें आत्मिक बुद्धिमान होना है. We have to be spiritually wise. Okay? There are people who are wise with their money. लोग The way they spend their money, they are called wise because they know how to invest their money. लोग अपने पैसे में बुद्धिमान होते हैं क्योंकि उनको पता है कि कैसे निवेश करना है. जो लोग अपने पैसों का सही निवेश करते हैं आज, लोग उन्हें बुद्धिमान कहते हैं. People that invest their money well, others लोग call कहते them हैं, अरे wise. वो जब शेयर आया था नया, उसने वो शेयर मार्केट में पैसे, देखो आज उसके पास, उसने प्लॉट, अगर हमने प्लॉट खरीद लिया होता 20 साल पहले, अब बोलते हैं हम लोग, Yeah. Oh, when that company came, this man bought the shares. He bought a plot 20 years ago. If we bought the plot 20 years ago, we say things like that. तो जो बुद्धिमान पैसे में है वो उसका फल आगे
लेते हैं। So he who is wise with money, they reap the fruit of it later. मगर आपको पता है But you know- पैसे से भी ज्यादा कीमती समय है, More- क्योंकि पैसा आप वापस कमा सकते हो, जो समय बीत गया वो वापस आपके पास आने वाला नहीं है। और याद रखना, अनंत के दृष्टिकोण में सबसे बुद्धिमान स्त्री और पुरुष वो है जिसने अपना समय अपने सृष्टिकर्ता की सेवा करने में, अपने सृष्टिकर्ता के साथ बिताया, क्योंकि वो समय आपका व्यर्थ नहीं हुआ, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट था जो आपको रिटर्न अनंत तक देगा। But more wise than that man is the man or the woman that spends their time in the perspective of eternity, because that time spent with their Lord will reap them a harvest for all of eternity. जितने घंटे आपने वचन में बिताए, जितने घंटे आपने प्रार्थना की, आपने उपवास किया, आप यीशु के चरणों में बैठे, वो टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके जीवन का। The hours you spent in prayer, in word, at the feet of Jesus, that is the best time of investment of your life. उसकी पुस्तक में लिख दिया गया है, It has been written in his book. and nobody और कोई भी can take that investment away from you, वो निवेश आपसे दूर नहीं कर सकता है, and you will reap the harvest, और उसका प्रतिफल the आप पाओगे, returns उसका जो फायदा है for eternity. अनंत के लिए। सो आप जो संडे को लोग आज क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, छुट्टियों में हैं, मैं ये नहीं कह रहा छुट्टी मत जाओ, परिवार के साथ जाओ, बट आप संडे को कुछ भी कर सकते थे। You could be doing- आपने वो छोड़कर आपने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और उसके वचन को सुनूंगा। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये कोई आपसे ले नहीं सकता। You could have been doing anything on the Sunday, yet you chose to be in the house of the Lord, receive his word, and no one can take away this investment from you. इसीलिए दाऊद जो एक राजा है, That's why David, who's a king, a king who has billions of dollars at his disposal, एक राजा जिसके पास खरबों डॉलर्स पड़े हैं, और वो कहता है and he says कि तेरे भवन में एक दिन बिताया हुआ बाहर बिताए हुए 1000 दिनों से ज्यादा उत्तम है। He says a day spent in your house is better than 1,000 spent elsewhere. That means almost 3 years, मतलब लगभग 3 साल, little less than 3 years. 3 से तो हल्का सोचो, जो 3 साल आपने बाहर किया बेस्ट, और एक दिन आप उसके भवन में आए, परमेश्वर का कैलकुलेटर कहता है कि एक दिन उसके भवन में 3 साल बाहर बिताए हुए से ज्यादा अच्छा है। So the 3 years you spent elsewhere doing whatever, and you spent one day in the house of the Lord, his calculator says this one day is way better than those 1,000 days elsewhere. Come on, think about that. That's God's perspective. ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है। मगर अगर आप But if you हर संडे प्लांटेड हो, are planted every Sunday, अब सोचो, now imagine जो पूरी लाइफ में उन्होंने बाहर किया, what they did. आपने ऑलरेडी उस लाइफ से ज्यादा अचीव कर लिया। What they did all the ऑलरेडी life. आपके अकाउंट में वो ऐड हो चुका है। You have accomplished much more. It has been added to your account. Illumination or revelation is only given to those who desire it, who go after it, who seek it. प्रकाश या प्रकाशन उन्हीं को दिया जाता है जो उसकी चाहत रखते हैं, उसके खोजी होते हैं, उसके पीछे जाते हैं। This is my prayer ये मेरी प्रार्थना है that each one of you कि आप में से हर कोई will become mighty lovers of the word of God. परमेश्वर के वचन के दीवाने प्रेमी बन जाओ, महान प्रेमी बन जाओ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी पहले, I read many books at first. मगर जब परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ा, When I read His holy word, वो जो भूख थी सदियों की, वो भूख मिट गई। that hunger of ages was gratified, वो जो was प्यास satisfied. थी सदियों की, वो प्यास मिट The गई। thirst of ages was satisfied.
जब तक आंखों के आगे से आपका वो पर्दा नहीं हटेगा ना, तो आप सोचोगे ये ईसाइयों की किताब है. Until that veil is taken away from your eyes, you will think this is a Christian book or a book for Christians. वो पर्दा हटना जरूरी है. That veil has to be removed, taken away. आज एक प्रार्थना करो. Pray बोलो this प्रभु prayer. मेरी आंखों से उस पर्दे को हटा दे, Say, Lord, remove that veil from my eyes, कि मैं तेरे वचन को वैसा जान सकूं जैसा तेरा वचन है. that I may know your word the way your word is. Amen. शुरू करें वचन. Should we start the word? Let's go to Mark chapter 7 verses 13. मरकुस 7 उसके 13 में चलते हैं. Verses 13. मरकुस 7 उसके 13 में चलते हैं. Mark 7:13. Now Jesus is saying this. प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है to these Pharisees, to these Jews, ये फरीसियों से यीशु मसीह कह रहे हैं, जो बहुत ही रीति रिवाज को मानते हैं, उसमें बंधे हुए हैं, हर एक चीज रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं. these people who are very bound by traditions and rituals, they do everything according to their traditions. पत्ता इधर से उधर नहीं हिल सकता. A leaf cannot जैसा move from here. है रीति रिवाज वैसा ही होना चाहिए. It should be exactly as their tradition has told And them. look what does Jesus say? He says, you make the word of God of none effect or no effect through your traditions. और यीशु उनसे कह रहे हैं कि अपनी परंपराओं से तुम परमेश्वर के वचन को टाल देते हो या निकम्मा कर देते हो, वो काम नहीं करता. फिर हाँ, वचन को तुम क्या करते हो? इंग्लिश बाइबल से निकम्मा कर देते हो. मेक नन इफेक्ट, यानी जब आप परंपराओं को वचन के साथ मिलाओगे तो परंपरा वचन को क्या कर देंगी? निकम्मा कर देंगी. दैट मीन्स, हियर दिस, व्हाट दैट मीन्स इज द वर्ड will not work in your life because of the traditions. वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा उन रीति रिवाजों, उन ट्रेडिशंस के कारण. Because you will keep your traditions above the word. क्योंकि आप अपनी परंपराओं को ऊंचा स्थान दोगे वचन से. एक सर्वे किया गया A survey was done कलीसियाओं में. among churches. पता चला कि बहुत सारी चीजें जो ईसाई लोग करते हैं, 75% परंपराएं हैं, वचन तो केवल 25% है. So they found out that what all things that Christians do, 75% of that is just traditions. Only 25% is word. और यीशु ने कहा तुम ये नहीं समझते कि इन परंपराओं की वजह से तुम वचन को निकम्मा कर देते हो. वचन तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं ला पाता. वचन तुम्हारे जीवन में वो प्रतिफल नहीं ला पाता जो परमेश्वर लाना चाहता है, क्योंकि तुम अपनी परंपराओं को मेरे वचन से ऊपर रखते हो. And Jesus said, by doing this, you make the word of God of no effect because you elevate your traditions above the word of God. अगर यीशु मसीह ये कह रहे हैं, If Jesus is saying इसका this, मतलब ध्यान से सुनना, that means hey जो carefully. कुछ भी उन्होंने कहा हमें करने के लिए वो Come on. परंपराएं नहीं है. Whatever he said that we should do is not tradition. वो अपने वचन के विरोध में नहीं जाएगा. He will not go against his own word. वो परंपराओं के विरोध में जाकर हमें नई परंपराएं नहीं देगा. He will not go against traditions to give us new traditions. He said the traditions are handed over from fathers. बाप ने बेटे को सिखाया, बेटे ने उसके बेटे को सिखाया. No, but hear this. Tradition is a religious teaching which is handed down from generation. परंपराएं वो धार्मिक शिक्षाएं हैं जो पीढ़ियों से आगे बढ़ाई गई हैं. बेटा हम ऐसा ही करते हैं. क्यों करते हैं वो पता नहीं है मुझे. Oh, this is how we do it. Why? मेरे I पिता ने don't मुझे know. यही सिखाया था, तू भी ये कर. That's what my मुंह father बंद taught कर me. और वही कर. That's what my father taught me. Shut your mouth and do exactly that. That's religion. ये धर्म है. Revelation is प्रकाशन ये है when you know why you do what you do. जब आपको पता है जो आप करते हो वो आप क्यों कर रहे हो. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जल्दी से. वचन काफी बड़ा है I'll tell you a story. मगर दरवाजे बंद हैं, तो कहीं आप जाने वाले हो नहीं.
The word is big and the doors are shut. So और you're not जब going there. मार्वल की पिक्चर 3.5 घंटे की हो सकती है तो चर्च क्यों नहीं हो सकता? And if a Marvel movie can be 3.5 hours, why not church? Amen. So जब आप दिन निकाल के आए हो When you have taken out your day and come here, तो वचन चखने को नहीं देंगे, आपको भर पेट खाने को मिलेगा. we will not give you to taste the word. We will feed you a stomach full of the word of God. Amen. So एक बार एक स्त्री थी और उसने चिकन को लिया. Once upon a time, there was a woman चिकन बना रही थी अपने who घर took के लिए. chicken. She was preparing chicken. तो उसने साइड से काटा She cut it from the sides और उसके बाद उसको माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया. and she put it in the oven. तो उसकी बेटी वहां पे थी. Her daughter was उसने there. कहा मम्मी आपने ये साइड से क्यों काटा? She said, "Mummy, why did you cut it from the sides?" उसने कहा पता नहीं बेटा, She said, "I don't know. जब मैंने अपनी माँ से सीखा When I learned from my तो mother, वो भी साइड से काट के डालती थी. she also used to cut it from the sides." तो उसने कहा दादी से पूछते हैं, दादी क्यों करती थी She ऐसे? said, "I'll ask the grandmom." आपने पूछा नहीं कभी? Did you not ask her? नहीं, मैंने तो नहीं No, पूछा. I did not. ठीक है. Okay. दादी को कॉल किया, So call grandmother. सॉरी नानी को. Nani. नानी को कॉल किया Call the grandmother. तो बोला नानी Said, मम्मी ने "Grandmom." आज चिकन बनाया, उसके साइड से काटा. Said, "Mom made chicken today." She मम्मी cut ने the बताया sides. आप भी ऐसा करते थे, तो आप क्यों काटते थे साइड से? And she said, "You also do the same. Why do you do that?" उसने कहा बेटा मैं इसलिए करती थी कि जो हमारा माइक्रोवेव है वो बहुत छोटा था तो उसमें पूरा चिकन नहीं जाता था. She said, "I used to do it because our microwave was small. The entire chicken did not fit into it. मगर इनके पास जो माइक्रोवेव था वो बहुत बड़ा था, उसमें पूरा चिकन जा सकता था. But the microwave that they had was much bigger and the entire chicken could fit in." But that's what traditions do. पर परंपराएं यही करती हैं. Traditions make you a blind follower. परंपराएं आपको एक अंध भक्त बना देती हैं. And अंधा भक्त Jesus said, ये अच्छा बोला. And Jesus said, जरूरत है परमेश्वर को आजादी दिलनी है इस देश में. और यीशु ने कहा, Jesus said, when a blind leads the blind, they both will fall into a ditch. यीशु ने कहा जब अंधा अंधों की अगुवाई करेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे जाके. But Jesus said, I am the light of the तो world. यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति He हूँ. who follows me will not walk in darkness anymore. वो जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं गिरेगा. Oh, हम लोग अंधे ईसाई नहीं हैं. We are not blind believers. अरे अंधे छोड़ो, हम लोग ईसाइयत में नहीं हैं. We are not in Christianity. हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं We are sons and daughters of God जिन्होंने वचन के प्रकाशन को पाया है. who have obtained the revelation of His word. Amen. We aren't blindly following. हम अंधों की तरह पीछा नहीं कर रहे हैं. The truth has been revealed to us. सत्य हम पर प्रकट किया गया है, किया जा चुका है. Hallelujah. Amen. इसीलिए मैं कहता हूं, That's why I say, अब ना किसी की गाली से, ना हथियारों से, ना तलवारों से ये रंग उतरने वाला नहीं है जो यीशु का रंग चढ़ चुका है. by no threatenings, no weapons, this what we have received, this revelation is not going to go away. अरे एक बात बताओ मुझे, और मैं सारे लोगों से बोल रहा हूं जो देख रहे हैं. Tell me one thing, I'm asking all the people that are watching as well. अलग अलग लोग हैं इस देश में, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग लोग हैं. There are different people, different communities in our nation. किसी के गुरु प्रेमानंद जी हैं, Someone's guru is किसी के Premanand. गुरु राधा स्वामी हैं, Someone's guru is Radha Swami. और वो कहते हैं कि गुरु ने हमें बुलाया, गुरु ने हमें प्रकट किया अपने आप को. And they said the guru called us, the guru showed तो himself to अगर us. आपके पास गुरु चुनने का हक है तो मुझे भी एक गुरु ने प्रकट किया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है. वो मेरा सनातन का गुरु है और मेरे पास पूरा हक है अपने गुरु को मानने का. If you have the right to choose your guru, my guru called me, revealed himself to me. His name is Jesus, the ancient one, अगर and I have आप the गुरु right को to follow मान him. सकते हो तो हम लोग भी अपने सच्चे गुरु को मान सकते हैं. If you can follow a guru, we can also believe in our true guru. Amen. Hallelujah.
चले वचन में। मैं कभी कभी बह जाता हूँ भावनाओं में, वापस आ जाते हैं। ओके, ऑलराइट। सो फाउंडेशन हमारी क्या है कि हम जो भी करते हैं हम रीति रिवाजों से नहीं करते, हम प्रकाशन के द्वारा करते हैं। Our foundation is we don't do things by tradition, but we do it because of revelation. Revelation means something that was hidden but is now revealed. प्रकाशन मतलब एक ऐसी बात जो छुपी हुई थी लेकिन अब प्रकट है, अब सामने आ चुकी है। So आज हम प्रभु भोज के बारे में सीखेंगे। Today we will learn about Holy Communion. कई लोग इसको नहीं समझते, वो कहते हैं ये क्या, ये ब्रेड और जूस जो ये देते हैं। Many people don't understand this. They say, what is this bread and juice? कई लोग उसको रीति रिवाज की तरह लेते हैं। Many people take it as a tradition, different things. कई लोग कहते हैं ये शराब पिलाते हैं। Some people say they give wine or देखो, alcohol. जब एक व्यक्ति बाहर होता है और उसको नहीं पता तो वो ऐसी ही बातें करता है। When someone is outside and they do not know, then that's how they will speak. That's what they will say. मगर आज की आपको आज के बाद डाउट ना हो कि प्रभु भोज क्या है, आज वचन आपके लिए है। But so that you don't doubt after today what is Holy Communion, the word today is for you. यीशु ने क्या कहा? What did कि Jesus say? तुम्हारे पुरखों से जो रीति रिवाज आ रहे हैं उसने क्या किया? वचन को निकम्मा कर दिया। He said the traditions of your fathers have made the word of no effect. और फिर यीशु ने प्रभु भोज के बारे में हमें बताया, तो इससे हमें पता चलता है कि प्रभु भोज रीति रिवाज नहीं है। And then Jesus taught us about Holy Communion. That tells us Holy Communion is not a tradition. क्योंकि अगर आप रीति रिवाज की तरह ये करोगे, Because if you do this by tradition, it is dead. वो मरा हुआ है फिर, It has no power. उसमें कोई ताकत नहीं है फिर। Okay, let's go to 1 Corinthians 11. पहला कुरिन्थियों 11, We'll see verse 23 to 25. 23 से 25। Paulus प्रेरित, he got a revelation from the Lord. Paul the apostle, उनको एक प्रकाशन मिला प्रभु की ओर से। और वो कह रहे हैं, और आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, जो लोग नए हैं, पौलुस वो व्यक्ति है जो यीशु पर विश्वास करने वालों को मारा करता था, उनको सताया करता था। So those of you who do not know, Paul was the man that used to kill believers. He used to persecute those who believe उसका in Jesus. मिशन था ये लाइफ का कि इन सबको मैं मार डालूं, नफरत करता था। His life's mission was to kill and destroy those that believe in जब Jesus. तक प्रभु यीशु मसीह उसके सामने साक्षात प्रकट नहीं हुए और उसके मन को बदल दिया। Until the Lord Jesus manifested before him and changed his heart. और यीशु का सबसे बड़ा दुश्मन उसका सबसे बड़ा प्रेमी बन गया। And the greatest enemy of Jesus became the greatest lover of Jesus. Come on. और 2/3 नया नियम परमेश्वर ने अपने दास पौलुस के द्वारा लिखवाया। And 2/3 of the New Testament, God brought it through his servant Paul. Now look at what Paul says. See what? For I received from the Lord which I also delivered to you. क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। So hear this. सुनिए, Today will be like a college, okay? आज कॉलेज जैसा है, बाइबल कॉलेज। जो वीजा वाले हैं वो सो सकते हैं अभी, All the people who want visa, they can sleep. और जो वचन में बढ़ना चाहते हैं, But those who want to grow in the word, आपके लिए है, this is for you. okay? So पौलुस को ये बात किससे पहुंची? किससे पहुंची? Come on, talk to me. परमेश्वर से। Who brought It's this a to Paul? direct revelation from the Lord. ये प्रभु की ओर से सीधा उसको प्रकाशन दिया गया। That means he didn't hear it from a man. उसने इंसान से नहीं सुना, It's not a tradition. कोई रीति रिवाज परंपरा He नहीं। got this revelation from the resurrected Savior. ये प्रकाशन उसको पुनरुत्थानित प्रभु से मिला है। Okay? So let this be the foundation and then we'll build on this. ये नींव होगी, फिर इस पे हम बढ़ेंगे आगे। Okay. That the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली। What did Jesus do? क्या किया यीशु ने? He took bread. उसने रोटी ली। Okay. And when he had given thanks or blessed it,
और जब उसने धन्यवाद दिया यानी कि आशीष दिया उस रोटी को, he broke it. उसे तोड़ा. उसने सबसे पहले क्या लिया? एक What did he first रोटी take? को लिया, He took a bread. और जब उसने रोटी को परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उस रोटी को क्या किया? तोड़ा. ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, यहां पे ध्यान देना. उसने उस रोटी को क्या किया? उसने उसको तोड़ दिया. And when he gave thanks for it, he broke that bread. और जब रोटी को तोड़ दिया उसके बाद When he broke the bread, then he said, उसने कहा, take and eat. लो और खाओ. ओके, यीशु ने क्या किया? रोटी को लिया, He took bread, उसको तोड़ा, he broke the bread, उसके बाद अपने चेलों को देके बोला, इसको रिसीव करो, लो, ग्रहण करो और खाओ. gave it to his disciples, said, take, receive and eat. And said, और कहा, take, eat, this is my body which is broken for you. ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है. So bread क्या है? Body. वो रोटी उसकी देह है. Body को क्या किया गया? Which is broken. शरीर जिसको तोड़ा गया. क्लियर है अभी तक? All मैं clear. बहुत हल्के हल्के करके आपको सिखा रहा हूं कि आपको सीखने को मिले. I'll teach you slowly so you can learn. So Jesus took the bread, यीशु ने रोटी को लिया, he broke it, उसको तोड़ा, he gave it to his disciples. चेलों को दिया, He said, take, कहा लो, eat. खाओ. This is my body ये मेरी देह है which is broken for you. जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है. Okay? Do this in remembrance of me. So Jesus is saying, when you do that, remember. और उसने कहा, ये लो, इसे खाओ और ऐसा करते हुए मुझे याद किया करो. So यीशु मसीह चाहता है Jesus wants कि हम लोग एक चीज को कभी भूले ना या उसको लगातार स्मरण करें. क्या चीज स्मरण करें? कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई. फिर से बोलो, उसकी देह his body हमारे लिए for us तोड़ी गई. was broken. Okay. Clear है? All right. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. ठीक वैसे ही उसने एक कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है. New covenant in my blood. ये मेरे लहू में नई वाचा है. Do this as often as you drink it in remembrance of. जब कभी, अंग्रेजी में लिखा है, जितना हो सके उतना किया करो, मुझे स्मरण करते हुए पिया करो. ओके, क्लियर है? अब वो पौलुस आगे बता रहा है कि कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी वहां पे कुछ नहीं, बहुत सारे लोग बीमार होकर मरने लगे. Now Paul is telling us that in the church of Corinth, not few but many people started to get sick and die. So in verse 30, let's see. 30वीं आयत. He says, for this reason, इस कारण many are weak and sick among you, and many sleep. तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से तो सो भी गए. Many, बहुत से, थोड़े नहीं, not few, many. बहुत से. बहुत सारे लोग क्या थे उसमें? Yeah. So, for this reason, इस कारण से, वो क्या कारण है? what is the reason? Let's come to verse 29. 29. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. जो कोई खाता और पीता है एक अयोग्य रीति से, जो बिना अपना न्याय की अपने को परखे हुए, वो परमेश्वर की देह को ना पहचाने हुए. सो पौलुस कह रहा है एक गलत तरीका है, तुम एक अनवर्दी तरीके से परमेश्वर की देह को खा रहे हो, इसलिए बहुत से तुम में से कमजोर हैं, बहुत से रोगी हैं और बहुत से समय से पहले
मर गए. So Paul is saying there is a wrong way to receive the bread and the blood of the Lord, and that is why many of you who are taking it unworthily are dying before their time or are sick. आज का जो प्रकाशन है, ध्यान से सुनना. Hear the revelation today. When you get carefully. it, जब समझोगे, uncertain death shall be removed from your dwellings in Jesus' name. असामयिक या अकस्मात मृत्यु आपकी जिंदगी से हटा दी जाएगी हमेशा के लिए यीशु के नाम में. जब तक अपनी दौड़ को पूरा ना कर लो, मृत्यु के पास ये अधिकार नहीं कि आपको समय से पहले ले जाए. Until you have fulfilled your race, death will not have authority to take you away before your मगर time. कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारे लोग मर रहे हैं समय से पहले. But in the Corinthian church, many people were dying before time. और पौलुस कह रहा है उसका कारण ये है कि उन्होंने जो परमेश्वर की देह है उसको डिजर्न नहीं किया. And Paul is saying the reason for that to happen is because they did not discern the body of the Lord. Okay, let me say it like this. ठीक है, सो आपको क्लियर हो. सो जब उन्होंने देह को क्या किया, जब वो रोटी को खा रहे हैं उसको नहीं पहचाना. क्या नहीं पहचाना कि वो क्या है, वो किसकी देह है, यीशु की, जो हमारे लिए क्या है, तोड़ी गई है. When they were taking that bread, they did not discern that this is the body of Jesus, body of the Lord that was broken for us. यानी जब आप इस बात को नहीं पहचानते कि यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था, तो बीमारियां और मृत्यु हमारे ऊपर प्रभुता करती है. अब इसको उल्टा कर लेते हैं. मगर अगर आप ये पहचान लो कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, तो बीमारी का और मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है. So that means when you don't recognize that his body was broken for us, death and sickness rules over us. But reverse this, and now when you discern his body was broken for you, death and sickness cannot rule over you. ठीक है, क्लियर है, आराम से चलेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैंने आपको बताया था. जब तक देखिए, एक टीचर का काम यह है, जब तक बच्चों को समझ में नहीं आया बार बार समझाओ. A teacher's job is to teach the kids until they understand. अनवर्दी में आज लोगों ने क्या किया, अरे इसने बपतिस्मा नहीं लिया, इसने ये नहीं किया. क्या ये कह रहा है पौलुस वहां पे, अगर आपने बपतिस्मा भी लिया मगर आप नहीं पहचानते कि यीशु की देह ने आपको तोड़ी गई और तब भी आप कम्युनियन लेते हैं, तो आप भी अनवर्दी मैनर से ले रहे हो. So today people attach baptism and all this to this, oh this is, they're taking unworthily. But if you don't discern the Lord's body, even if you have taken baptism, you still take it unworthily. It's not whether you have taken baptism or not, it's your ability to discern that the bread represents the broken body of Jesus, which was broken for you. वो बपतिस्मा लेना या ना लेना की बात नहीं है, पर कि ये पहचानने की बात है कि ये जो रोटी है ये मसीह की देह है जो आपके लिए तोड़ी गई है. Why were they dying before their time? वो क्यों समय से पहले मर रहे थे? Why is so much of the church sick today? क्यों आज इतनी कलीसिया बीमार है? Because we have made communion about a ritual. क्योंकि हमने रीति रिवाज बना दिया प्रभु भोज को. यीशु ने कहा, सो जो कुरिन्थ के लोग थे, पहले मैं कुरिन्थ में आता हूं, जो कुरिन्थ की कलीसिया के लोग थे, जब वो मिल रहे थे वो यीशु को याद नहीं कर रहे थे. The people of Corinth, when they were meeting, they were not remembering Jesus. मैं आपको दिखाता हूं, पहला कुरिन्थियों 11:20 में जाओ. 11:20. 1 Corinthians 11. देखो क्या हो रहा था. See what was happening. पहला कुरिन्थियों 11:20 क्या लिखा है इसमें. अतः जब तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं होते. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. आप जानते हैं क्या हो रहा था इस कॉन्टेक्स्ट में, और मैंने जैसे आपको बताया, आराम से मैं आपको समय लगाकर सिखाऊंगा. मगर उस समय में क्या हो रहा था, जो अमीर लोग हैं, जो कलीसिया में अमीर लोग थे, वो अपना खाना लाते थे. अमीर अमीर एक साइड बैठ जाते थे, बढ़िया खाना खाते थे अपना, और गरीब जो लोग थे वो बैठकर इंतजार करते थे
और वो अब यीशु की देह के बारे में नहीं, वो अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जिसमें दिखाएं कि हम कितने अमीर हैं, अपना बढ़िया बढ़िया पकवान लाएंगे, हम अलग खाएंगे और जो गरीब है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और देह को उन्होंने यीशु की ना पहचाना। Those that were rich, they would bring their own food and have a lavish meal, while those that were poor, they will sit hungry and not have anything to eat, because these people made it a platform to show their wealth. ओके, सो इसमें एक चीज बहुत जरूरी आपको जानना कि यीशु ने कहा जब तुम साथ मिलकर आते हो और रोटी तोड़ते हो तो ये याद रखो कि ये क्या है, रिमेंबर। So he said, when you come together and you break bread, मुझे याद करो, remember me. और ये जो यीशु मसीह कर रहा है, अब मैं आज आपको एक बात बताऊंगा। आपने देखा है कई मसीह जो हैं उनका मुंह लटका हुआ है। You've seen many believers there, they have a sad countenance. They are sad. But I want to tell you from the word पर मैं आपको वचन से that दिखाना the चाहता day Jesus was crucified, हूं, जिस दिन यीशु क्रूस पर चला, your life is supposed to be a festival. आपकी जिंदगी एक महोत्सव होनी चाहिए। I'm not saying that. मैं नहीं कह रहा हूँ, The Bible says that. बाइबल कहती है। Do you know that Jesus is fulfilling the Passover feast? और जानते हैं यीशु वो फसा की भोज को पूरा कर रहा है। पुराने नियम में 7 पर्व थे या फीस्ट ऑफ द लॉर्ड उन्हें कहा जाता है। In the old covenant there were 7 feasts of the Lord. और वो कब शुरू हुए? When did they start? जब वो मेमना बलिदान हुआ पुराने नियम में, तो परमेश्वर के लोगों के लिए एक पर्व शुरू हो चुका है। When that lamb was slain in the old covenant, a celebration had started for the people of God. It's called Passover feast. उसको फसा का पर्व कहा गया है। 7 फीस्ट हैं। There were 7 feasts. 7 का मतलब है कंप्लीटनेस। 7 means complete. बाइबल में जो 7 नंबर है वो कंप्लीटनेस को दर्शाती है। यानी जिस दिन, अच्छा चलो पहले एक स्क्रिप्चर में चलते हैं, ठीक है? पहला कुरिन्थियों 5:7 से 8। 1 Corinthians 5:7-8. कुछ समझ में आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आ रहा हालेलुया बोलो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, इसमें कोई शर्म नहीं है। हम सब सीख रहे हैं, हम में से कोई सिद्ध नहीं है, None is perfect. केवल यीशु मसीह सिद्ध है। Only Jesus और is हम perfect. सब सीख रहे हैं Rest all of us are और learning. बहुत कुछ सीखना है And अभी। there's much to learn. आमेन। Amen. सो पहला कुरिन्थियों 5:7 से 8 में लिखा है, मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं, फॉर इंडीड क्राइस्ट आवर पैसओवर वाज सैक्रिफाइस्ड। क्योंकि मसीह जो हमारा फसा का मेमना है वो बलिदान हुआ। ओके, सो पास ओवर जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो उसकी प्रजा थी, जो इज़राइल के लोग थे, जब परमेश्वर ने उनको इजिप्ट की बंधुआई से निकाला और उनको एक मेमना बलिदान करना था और उसका लहू उन्होंने अपने दरवाजे में लगाया, तो जो मृत्यु थी, द डेथ पैस्ड ओवर, जो मृत्यु थी वो उनके ऊपर प्रभाव न डाल सकी, मगर मृत्यु उस मेमने की वजह से क्या हुआ? द डेथ पैस्ड ओवर। When God had to deliver his people from the captivity of Egypt, the people took a lamb and they slain the lamb and put its blood on the doorpost, and when the death came, it passed over, it could not enter their house. ओके, और यहां पे क्या लिखा है? फॉर इंडीड क्राइस्ट आर पास ओवर। पुराना नियम, बाइबल कहती है, परछाई था, नया नियम में असलियत है, रियलिटी है। तो जो पुराने नियम का जो वो मेमना था पास ओवर का एक्सोडस में, वो क्या था? वो एक परछाई थी, मगर रियलिटी कौन है? यीशु। तो बाइबल कह रही है पर यीशु का, फॉर इंडीड Christ our Passover was sacrificed for us. So that lamb in the book of Exodus was a shadow, and Jesus is that lamb for us. And it says वो फसा, जो मसीह हमारे लिए वो फसा है। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है थोड़ा
मुश्किल हो रहा है समझना। थोड़ा थोड़ा मैं आपको वचन में से लेके जाऊंगा। ओके, थोड़ा डीप होगा, ज्यादा नहीं, हल्के हल्के करके हम फाउंडेशन लेकर। We'll go a bit deeper and lay the foundation. सो जिस दिन परमेश्वर ने अपने लोगों को उस मृत्यु से छुड़ाया, प्रभु ने कहा एक त्योहार तुमको मनाना है जो है फसह का त्योहार, यानी जिस दिन मृत्यु हार गई, मृत्यु तुम्हें नहीं छू पाई, तुम्हारा वो फसह का तुम्हें पर्व को मनाना है। The day God delivered his people, he told them to celebrate this feast, this festival, when death could not touch his people. They overcame death. बट फॉर अस